गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट नंबर 69, ठीक है, जो कि मैथ्स की कॉपी में आपको करनी है और क्लास 5 की वर्कशीट है। इट इज़ अ रिकैपिचुलेशन वर्कशीट, ठीक है बच्चों। तो इस वर्कशीट के आपके टेस्ट के मार्क्स दिए जाएंगे। सभी बच्चों को ये वर्कशीट करके भेजनी है, ठीक है। मार्क्स लगाए जाएंगे इस वर्कशीट के, आपके सभी बच्चे इसको करके भेजेंगे। और आज डेट डालनी है सभी बच्चों को सबसे ऊपर 14 सितंबर 2021, ठीक है। डेट जरूर डालनी है। मैं दोबारा बोल रही हूँ, इट इज़ अ रिकैपिचुलेशन वर्कशीट। इसके मार्क्स लगाए जाएंगे, यूनिट टेस्ट माना जाएगा। टीचर्स नेम आपको लिखना है रेनू रानी मैम, अपना स्टूडेंट्स नेम लिखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। रोहन का सफ़र, रोहन का सफ़र, ठीक है। रोहन को 50 कंचों वाले कटोरे तक पहुँचना है। कितने कंचों वाले कटोरे तक? 50, ठीक है। 50 कंचों वाले कटोरे तक। हिसाब लगाइए और ऐसा रास्ता पता कीजिए जिसका उत्तर कटोरों में रखे हुए कंचों के बराबर हो। यानी कि जितने भी यहाँ पे हमें दिए हुए हैं ऑपरेशंस, जो हमें दिए हैं मल्टीप्लिकेशन एडिशन, उन सबको जमा घटा गुना करके हमें 50 तक पहुँचना है। तीर के निशान को देखकर आगे बढ़ते हुए जमा गुना करके उत्तर तक पहुँचिए। जैसे कि 7 गुना 4 जमा 10 जमा 20 कितना हो गया? 58, ठीक है। 7 गुना 4 कितना हो गया? 28, 28 प्लस 10 38, 38 प्लस 20 58, ठीक है। तो चलिए एक बार देखते हैं यहाँ पे। 7 चौक 28, ठीक है। 28 में 10 जमा करा, कितना हो गया? 38। 38 में 20 जमा करा तो कितना हो जाएगा? 58, ठीक है। 50 नहीं आ रहा ना, यानी कि इस रास्ते से हम नहीं पहुँच सकते, यह गलत रास्ता है। तो चलिए दूसरा रास्ता चेक कर लेते हैं। 7 जमा 5 12, 12 चौक 48, ठीक है। 48, 50 नहीं आ रहा, यानी कि हम इस रास्ते से भी 50 तक नहीं पहुंच सकते। तो चलिए दूसरा रास्ता ट्राई कर लेते हैं। 7 जमा 2 9 हो गया, 9 पंजे 9 गुना 5, ठीक है। 9 पंजे 45, और 45 में 5 जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 50 आ जाएगा। यानी कि इस रास्ते से हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। 50 तक पहुंच सकते हैं, तो यह हमारा सही रास्ता है, ठीक है। सभी बच्चे ये जो हमें बॉक्स बनाया हुआ है ये ज़रूर बनाएंगे। 50 तक पहुंचेगा, जैसे मैंने आपको कर करके समझाया है ऐसे ही कर करके आप कॉपी में करके भेजोगे, ठीक है। यह सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। रोहन का सफ़र और ये सब लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला आप ज़रूर बनाकर भेजेंगे जैसे मैंने आपको समझाया है, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। जम कर करके आप समझाकर इस तरह से करके इसको भेजेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हम चेक कर लेते हैं। चलिए बच्चों अगला देखते हैं। रोहन समयपुर बादली से अपने परिवार के 8 सदस्य, कितने सदस्य है रोहन के परिवार में? 8 सदस्य है और बादली से चला है वो, ठीक है। कुतुब मीनार तक उसे जाना है मेट्रो से। कुतुब मीनार से वे लोग लाल किला जाएंगे, ठीक है। समयपुर बादली से वो कुतुब मीनार जाएगा और फिर कुतुब मीनार से वो लाल किला जाएगा, और परिवार में 8 लोग हैं। उसके बाद वो मेट्रो से लाल किले से वापस समयपुर बादली आएंगे, ठीक है। समयपुर बादली से पहले कुतुब मीनार से लाल किला, और फिर लाल किला से वापस वो आएंगे समयपुर बादली, ठीक है। आपको ये किराया दिया गया है मेट्रो का कि कितना मेट्रो का किराया है। तो देखिए समयपुर बादली से कुतुब मीनार जाने के लिए कितने रुपए लगेंगे? 60 रुपये, ठीक है। एक बंदे का किराया ये हमें दिया हुआ है बेटे, एक बंदे का 8 लोगों का हमें निकालना है, ठीक है। एक का दिया हुआ है, 8 का निकालना है। तो समयपुर बादली से कुतुब मीनार जाने के लिए 60 रुपये, कुतुब मीनार से लाल किला जाने के लिए 40, और फिर लाल किले से वापस समयपुर बादली घर आने के लिए 40 रुपये, ठीक है। तो जो ये प्रश्न देखते हैं, क्या प्रश्न दिए गए हैं। रोहन का घर मेट्रो स्टेशन से थोड़ा दूर है, थोड़ा सा दूर है घर, ठीक है बच्चों। आपका घर भी दूर होता है, घर से मेट्रो स्टेशन दूर होता है तो आप ई रिक्शा कर लेते हैं, ठीक है। तो ई रिक्शे का एक आदमी का किराया 10 रुपये है। 8 लोगों का ई रिक्शे का किराया कितना होगा? तो बच्चों अगर एक आदमी का 10 रुपये है और अगर उसमें 8 लोग बैठे हैं तो कितने रुपए आप दोगे? 80 रुपये दोगे, ठीक है। एक का अगर 10 है तो 8 लोगों का 80 रुपये हो गया। 10 को 8 से हमने गुना कर दिया, ठीक है। कितना आ गया? 80। बेटा हमें गुना करके देखना नहीं होता है, ठीक है। गुना करके हमें नहीं देखना होता, हमें जो है पहले नंबर को पीछे हम 0 लगा देते हैं,
जब भी गुना का सवाल होता है पीछे हम 0 लगा देते हैं और आगे वाले नंबर को बस हम गुना करते हैं। तो 8 एकम 8, ठीक है, 8 एकम 8 और पीछे हमने 0 लगा दिया, तो कितना हो गया 80 हो गया ये। ठीक है, आगे देखते हैं। 80 रुपये किराया ई रिक्शे का लगेगा। ठीक है, आप लोग भी ई रिक्शा से जाते होंगे तो 2 लोग अगर ई रिक्शा में बैठते हैं, एक का 10 रुपये, तो 2 लोगों को कितना देते हैं 20 रुपये। ऐसे ही अगर एक का 10 है और 8 लोग बैठे तो 8 लोगों का हो गया 80 रुपये। दूसरा क्वेश्चन है, समयपुर बादली से कुतुब मीनार जाने और फिर कुतुब मीनार से लाल किला जाने के लिए 8 लोगों का कुल किराया कितना होगा। ठीक है, तो समयपुर बादली से कुतुब मीनार जाने के लिए देखिए ऊपर तालिका में किराया कितना है 60 रुपये। कितना किराया है, एक आदमी का है 60 रुपये और फिर इन्हें जाना है कुतुब मीनार से लाल किला। ठीक है, कहाँ जाना है, कुतुब मीनार से लाल किला। कुतुब मीनार से लाल किला जाने के लिए एक आदमी का किराया है 40 रुपये। ठीक है, जमा कर देंगे तो समयपुर बादली से कुतुब मीनार का 60, कुतुब मीनार से लाल किले का 40, तो टोटल किराया कितना लग गया एक आदमी का 100 रुपये। अगर एक आदमी के 100 रुपये लग रहे हैं तो 8 आदमियों के कितने रुपये लगेंगे। ठीक है बेटा, देखो पीछे हम 0 0 लगा देंगे, पीछे हमें 0 को मल्टीप्लाई करके नहीं देखना होता है। ठीक है, 0 को जब भी हम किसी से गुना करते हैं तो 0 ही आता है, हमेशा 0 ही आएगा। 0 को हमें गुना करके नहीं देखना होता है, हम पीछे 0 0 लगा देंगे और 8 एकम 8। ठीक है, 0 को छोड़कर जो नंबर हमारा बच गया सिर्फ उससे गुना करना होता है हमें, तो पीछे 0 0 आ जाएगा। 0 को किसी से भी गुना करने पर 0 ही आता है। ठीक है, 800 रुपये किराया हो गया। अगला देखिए, अब उन 8 लोगों को लाल किले से वापस घर पहुंचने में कुल कितना किराया देना होगा। देखिए तालिका में लाल किले से वापस घर यानी कि लाल किले से समयपुर बादली जाने के लिए एक आदमी का किराया 40 रुपये है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है। बेटे यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है। ठीक है, ये 8 आदमी का किराया, अगर एक आदमी का 40 है तो 8 आदमी का कितना हो गया, पीछे 0 लग जाएगा। ठीक है, और 8 को 4 से गुना करेंगे, 8 चौक 32, तो कितना हो गया 320। ठीक है, 320। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोहन और उसके परिवार वालों ने आज किराए में कुल कितने रुपए खर्च किए हैं। तो बेटा देखिए पहले का आंसर हमारा आया था 80, पहले का आंसर हमारा क्या आया था 80, फिर आया था 800 और फिर 320, तो यानी कि ये वाले पैसे जो है उसने खर्च किए हैं। यदि हम जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1200। किराए में कितने रुपए खर्च हो गए, 1200 रुपये खर्च हो गए। ठीक है बेटा, सभी बच्चे ये वर्कशीट आज की मुझे इसी तरह से करके भेजेंगे। आप लोगों को क्या क्या करना है, पहले में मैंने आपको बता दिया कि बॉक्स बना के भेजना है और आपको ये 4 क्वेश्चन करके भेजने हैं। सिर्फ आंसर लिख के कोई बच्चा नहीं भेजेगा, ढंग से ऐसे तरीके से करके दिखाओगे। ठीक है, सॉल्यूशन ऐसे करके दिखाओगे, आप मुझे जैसे करके दिखाया है ऐसे करके दिखाओगे, तभी आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे।